हे गाइस, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फैमिली 24/7 से जोन में। और आज की जो हमारी क्लास है कंप्यूटर की क्लास होने वाली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर की सभी क्लासेस हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसको आप देख सकते हैं। साथ ही और भी जो सब्जेक्ट्स हैं जीके की और एप्टीट्यूड की, इंग्लिश की, रीजनिंग की और अदर सब्जेक्ट्स की भी जो क्लासेस हैं वो आप देख सकते हो। एक तरफ़ा आपको हर एक क्लास कवर करनी है और एक दिन में आप कोशिश करिए 5 से 10 क्लासेस आप हर एक सब्जेक्ट की करें, जिससे आपका कंटेंट जल्दी जल्दी कवर अप हो जाए। बाकी क्लासेस छोड़नी कोई नहीं है, ये नहीं सोचना है कि उसमें 2021 का है या 2020 का या 2022 का। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है उसमें लगी हर एक क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलोअप करना है। जितनी भी क्लासेस लगी हैं आपको बिना सोचे समझे एक तरफ़ा सारी की सारी क्लासेस कवर करनी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज। दो तरीके के स्टोरेज होते हैं हमारे पास, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। आप जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से ही देखकर समझ सकते हो कि भैया जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो यहाँ पे क्या है, डीवीडी है। बाकी रैम, रोम और हार्ड ड्राइव ये तीनों के तीनों आपके प्राइमरी स्टोरेज हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे एग्जाम्पल्स में। ओके, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका यहाँ पे क्या होता है, फुल फॉर्म होता है डीवीडी का, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है अंडू, रीडू और सेव का ऑप्शंस अवेलेबल होता है पहले से ही। दूसरा ऑप्शन दिया है कि वी कैन ऐड ऑप्शंस टू द क्विक एक्सेस टूल बार। हम इसमें कुछ और ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी, और डी वाला है नहीं फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। डी में आप देख सकते हो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी बनेगा। दोनों ही सेंटेंस ए और बी सही है। क्विक एक्सेस टूल बार आप कोई भी, जैसे कि एप्लीकेशन खोलते हो, एक्सेल खोलते हो या एमएस वर्ड खोलते हो या एमएस पावर पॉइंट खोलते हो, साइड में आपको लेफ़्ट टॉप साइड में कुछ 3 ऑप्शंस दिखते हैं। और वो 3 ऑप्शंस होते हैं अंडू, रीडू और सेव। पहले होता है सेव, फिर होता है रीडू, फिर होता है अंडू। इस तरीके से ये तीनों ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट आपके अवेलेबल होते हैं किस में, क्विक एक्सेस टूल बार में। तो याद रखना है। और इसमें हम अपने आप से भी मैन्युअली कुछ ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। तो इसका ए भी ऑप्शन सही है और बी भी ऑप्शन सही है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, जो 3 ऑप्शन मैंने बताए सेव, अंडू, रीडू, ये तीनों के तीनों जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वायरस से है कि डैश इज़ अ टाइप ऑफ मैलवेयर दैट लुक्स लाइक अ सॉफ्टवेयर। एक ऐसा वायरस, एक ऐसा मैलवेयर जो कि एक सॉफ्टवेयर की तरह दिखाई देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैंसमवेयर, अल्टा विस्टा, ट्रोजन या फिर वॉर्म। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा ट्रोजन। ठीक है, ट्रोजन जो होता है वो आपने देखा होगा अक्सर, आप जैसे कोई एक वेबसाइट वहाँ पे विज़िट कर रहे हो तो उस पर सडनली एक एडवर्टीज़मेंट आता है कि इस जो आपका ये सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड करें, और इस सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग से आपका जो मेमोरी है वो फ्री अप हो जाएगी, आपका स्पेस भर चुका है। आप वहाँ पे डाउनलोड करते हो और वायरस का शिकार हो जाते हो। ठीक है, वो मैलवेयर टाइप ऑफ होता है। और ऐसे जो आपके सामने एड्स आते हैं किसी सॉफ्टवेयर को लेकर, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपसे कहे कि भैया इसको डाउनलोड कर लेना और फिर इससे गेम खेलना, हो सकता है उस पर्सन ने उस सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी चीज़ें डाली हों जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो हैक हो जाए, आपकी स्क्रीन जो है वो हैक हो जाए, या आपका जो मेमोरी है कंप्यूटर स्क्रीन की जब आप खोलो तो उसको पता चल जाए। ऐसे जो केसेस होते हैं वो ट्रोजन में आपको देखने को मिलते हैं। वॉर्म के लिए जो ऑप्शन डी है, वैसे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मैंने बता दिया। ठीक है, जो ऑप्शन डी है वॉर्म, वॉर्म में क्या होता है, आपका क्वेश्चन बनेगा द वायरस दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ।
जो खुद की कॉपियाँ बना देता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, जो अगर आप कुछ फाइल्स होती हैं ऐसी टेम्पररी जो आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाती हैं। कहीं आप साइट विज़िट करते हो या कुछ आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली वो फाइल्स नॉर्मली आ जाती हैं। आप रन डायलॉग बॉक्स खोलेंगे, परसेंट का साइन, TEMP टेम्प, और फिर अगेन परसेंट का साइन लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो सारी फाइल्स आ जाएंगी जो कि फालतू की हैं। आप उसको डिलीट कर सकते हो, आपका जो मेमोरी है कंप्यूटर का, लैपटॉप का, वहाँ से फ्री अप होगा। ठीक है, बताना क्या चाह रहा हूँ कि वॉर्म एक ऐसा वायरस होता है जो आपका फाइल्स को कॉपी पेस्ट करता जाता है, और ऐसे कर करके वो आपकी मेमोरी भर देता है पूरा, और जब आपकी मेमोरी भर जाती है तो आपका कंप्यूटर हैंग करने लगता है, स्लो हो जाता है, और फिर कहा जाता है कि वायरस है इसमें। ठीक है, तो वॉर्म नाम का वो वायरस होता है जो डॉक्यूमेंट्स को या अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 1 जो है रैंसमवेयर, रैंसमवेयर आपका क्रिप्टो लॉक आपने सुना होगा। ठीक है, नहीं सुना है तो एक मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं कि जैसे कोई यूट्यूब चैनल है, वो कोई पर्सन हैक कर लेता है और फिर कहता है कि मुझे आप इतने डॉलर दीजिए तब मैं इसको क्या करूँगा, छोड़ूंगा या आपको वापस इसका पासवर्ड दूंगा। ठीक है, रैंसमवेयर में आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वो कुछ नहीं करता है, बट बिकॉज ऑफ सम अर्निंग, फॉर सम अर्निंग वो ऐसा करता है। तो रैंसमवेयर क्लियर हुआ, जिसमें वो कुछ मनी मांगे और कहे कि जब आप पैसे दोगे तब मैं आपको पासवर्ड आपका बता दूंगा, फिर आप चेंज कर लेना, इस तरीके से। तो वहाँ पे पैसे मांगता है रैंसमवेयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने यूट्यूब का एक एग्जांपल दिया, आप कुछ भी अदर एग्जांपल ले सकते हो। ऐसे कोई हो सकता है आपकी वेबसाइट हो सकता है कोई आपका अकाउंट हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आपकी जो कंप्यूटर है उसमें कुछ फाइल्स ऐसी हों जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और उस पर्टिकुलर पर्सन को पता चल जाए और वो हैक करके ऐसे रख ले। ठीक है, और फिर आपसे कहे गिव मी सम मनी देन आई विल लीव इट। इस तरीके से जो आपका अगर दिखता है चीज़ें तो वहाँ पे आपका रैंसमवेयर केसेस होते हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका GIF। तो GIF में यहाँ पे आई जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। अब अगर आपको GIF आप भेजते होगे व्हाट्सएप पर भी और नॉर्मल किसी इंस्टाग्राम पे भी, है ना, और ट्विटर पर भी, नॉर्मल साइट्स पे भी, तो GIF का फुल फॉर्म अगर आपको पता होता तो यहाँ पे आप आई का जो इसका पूछा गया है कि आई का मतलब क्या है तो बता सकते थे। अगर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो ध्यान रखेंगे। पूरा फुल फॉर्म इसका मैंने लिख दिया है कि ग्राफिक्स, G फॉर ग्राफिक्स, I फॉर इंटरचेंज एंड F फॉर फॉर्मेट। तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे मैंने I का मतलब पूछा है, हो सकता है आपसे पूरा फुल फॉर्म ही पूछ ले, हो सकता है आपसे G का मतलब पूछ ले, या हो सकता है आपका F का मतलब पूछ ले। तो सब क्लियर है अब तो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द कंप्यूटर अरेंज्ड इन अ रूम, ठीक है, या इन अ बिल्डिंग आप कह लो, या इन अ ऑफिस कह लो, द कनेक्शन इज कॉल्ड एज, आप बोलोगे लैन कहा जाता है उसको। ठीक है, लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो कि आप एक ऑफिस के अंदर लगाते हो। ठीक है, जहाँ से वाईफाई कनेक्ट हो सकता है, जो वाईफाई है आपका वो एक लैन में आता है। मैन इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, 10 किलोमीटर की रेंज लगभग इसकी हो सकती है। और WAN दैट इज़ वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो जो आप www. करके कोई भी वेबसाइट आप यूज़ करते हो वो वैन में आता है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर बात आएगी तो वाइड एरिया नेटवर्क, किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात आएगी तो मैन आप कहोगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब एक लोकल या किसी बिजनेस में या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी ऑफिस में या आपके हाउस में भी जो आपका वाईफाई लगा है वो है आपका लैन, तो लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, टूल सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टूल सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सभी सॉफ्टवेयर जो आपका काम आसान बनाए,
जो आपको कुछ सर्विसेज दे, विच इज़ ईजी टू यूज़, वो सभी सॉफ्टवेयर जो है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। जो आपके लिए कुछ काम कर सकते हैं, जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, मैंने बोला तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल हुआ, MS एक्सेल हुआ। आप लोग देखते हो कि कोई एप्लीकेशन अगर जैसे बोलता है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करो, क्यों? क्योंकि उस एप्लीकेशन के थ्रू आप कुछ सर्विसेज ले पाओगे वहाँ से, ठीक है। तो ऐसे सभी सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। सिस्टम या टूल या आपका जो लास्ट वाला था ऑप्शन ऑपरेटिंग में, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, उसका एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन का मतलब अगर आप क्लासेस करते हुए आ रहे हो तो मैं बताता हुआ अभी आ रहा हूँ कि भाई एक्सटेंशन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप पता लगा पाते हो कि वो कौन सी नस्ल का है। अब जैसे आप डॉगीज़ देखते हो, डॉगीज़ को आप देखकर पहचान जाते हो कि ये अमेरिकन बुली है, ये पिटबुल है, ये पमेलियन है ना, ये टोसा है, ये शिट्जू है, या ये आप कहते हो कि वो ये तो फिर वो वाला है, क्या कहते हैं, वोडाफोन वाला, आइडिया वाला, ये पग है ना। तो आप देख के पहचान जाते हो। उसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट है या कोई एक फ़ाइल है आपके सामने, अगर आपको पहचानना है कि वो कौन सी फ़ाइल है, वो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है, वो वर्ड की फ़ाइल है, वो पावर पॉइंट की फ़ाइल है, वो SS डाटाबेस की फ़ाइल है, या फिर वो एक्सेल की फ़ाइल है, इमेज फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, साउंड फाइल है, कौन सी फाइल है, ये पहचानने के लिए आप उसका एक्सटेंशन देखोगे। प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आपका वहाँ पे नाम फाइल का डॉट करके आगे लिखा हुआ, तो जो डॉट करके आगे लिखा होता है वही उसका एक्सटेंशन होता है। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट की फ़ाइल का एक्सटेंशन पहचानना है तो आप याद रखेंगे कि ऐसा डॉक्यूमेंट या फाइल जिसमें उसका एक्सटेंशन डॉट डॉक्स है, डॉट डॉक्स, वो फाइल कहलाएगी आपकी डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ओके। तो ध्यान रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसका एक्सटेंशन डॉट डॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 निब्बल इज इक्वल्स टू, कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें, और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। निब्बल ध्यान रखेंगे, 1 निब्बल इज इक्वल्स टू सबसे पहले होता है 4 बिट्स। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है कंप्यूटर में, तो आप कहोगे बिट, BIT, बिट, ठीक है। 1 निब्बल इज इक्वल्स टू होता है 4 बिट्स, 1024 मत लगाना। अब इसी तरीके से 1 बाइट अगर पूछे तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये हाफ ऑफ निब्बल आप कह सकते हो। ध्यान रखना है, मार्क माई वर्ड्स, हाफ ऑफ निब्बल मतलब 0.5 निब्बल या फिर 8 बिट्स, ठीक है। 8 बिट्स का 1 बाइट होता है। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेलिंग्स को आप ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। एक और क्वेश्चन, 1 GB आप लोग डेटा पर डे के हिसाब से यूज़ करते हो, ठीक है। कहाँ यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो ये तो आप जानो, बट पढ़ाई में अभी यूज़ करो, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें आपकी पढ़ाई ही काम आएगी। तो पूरा 1 GB डेटा आप पढ़ाई में यूज़ करो, या जितना भी है, जिनके घर में वाईफाई लगा है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो सारा डेटा भाई और बहन पढ़ाई में यूज़ करो, ठीक है। 1 GB इज़ इक्वल्स टू, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 के साथ चले जाएंगे, जो कि गलत होगा। 1024 MB करेक्ट आंसर बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। 1024 MB आपको मिलती है 1 GB में, ओके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं बेसिक कंप्यूटर के, उसके लिए जो आप ई बुक ले सकते हो 70 रुपीज़ में, आपको कंप्यूटर की भी ई बुक, रीजनिंग की भी ई बुक, करंट अफेयर्स की ई बुक और एप्टीट्यूड की भी ई बुक आपको दी जा रही है। सारे के सारे पैटर्न्स कवर अप मिलेंगे, वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें कुछ मॉडल पेपर, कुछ प्रैक्टिस पेपर भी आपके मिलेंगे। अगर आपका कल भी एग्ज़ाम है और आज भी अगर आप इस ई बुक को लेकर पढ़ लेते हो, तो ये जो सब्जेक्ट्स इस ई बुक में इंक्लूडेड हैं, इससे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इम्प्लीमेंटेशन में आपकी आसानी हो जाएगी। ये पता चल जाएगा कि कैसे अप्रोच रखनी है क्वेश्चंस में, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोचना है। तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा एक फॉर्म का, उस फॉर्म को आप फिल करिए और फिर हमको मैसेज करिए कि सर ऐसा ऐसा है, हमने फॉर्म फिल कर दिया,
पेमेंट वगैरह जो है नॉर्मल वो आप करिए, 70 रुपीज़ का आपको ये सारी ई बुक दे दी जाएगी। और अगर आप चाहें तो ये पर्टिकुलर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में देखिए क्रैश कोर्स और ई बुक दोनों की दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो पेड क्लासेस हैं वो भी, हर एक सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीशन, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट क्लास और ये जो ई बुक है वो भी साथ में मिल जाएगी। तो कंप्लीट पैकेज आपको ये मिल जाएगा 199 रुपीज़ में। और व्हाट्सएप नंबर इसमें भी हमने दे रखा है, तो आप व्हाट्सएप करके चीज़ों को पूछ सकते हो। कॉम्बो पैक का ऑफर है फॉर लिमिटेड टाइम। ध्यान रखेंगे अभी भी जो समय है, अगर आप इसमें सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करते हैं वो आपके काम आने वाली है। ठीक है, अभी तक आपने जो भी किया सो किया, लेकिन अब जग जाना है, हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कवर करना है। ओके, और बाकी मैंने आपको फ्री प्लेलिस्ट भी दिखाई और पेड बैच भी दिखा दिया। करना आपको ही पड़ेगा, ये तो तय है। ठीक है, बाकी मैंने बताया कि रोज़ आप 5 से 10 क्लासेस कवर करिए एनी हाउ। प्लेलिस्ट छोड़नी नहीं है, पूरा हर एक क्लास करनी है सभी को। ठीक है, रिज़ल्ट अगर लाना है, आपको क्रैक करना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम नंबर लाने हैं, रैंक लानी है, तो सारी की सारी क्लासेस आप एक तरफा करेंगे और हर एक क्लास में बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कंटेंट दे रखा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई भी आपको समस्या है या आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह भी मिल जाएगा कोर्सेज़ और ई बुक का, दोनों का। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू स्टार्ट स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट वी यूज़। क्या आप कोई एक शॉर्टकट है इसमें से? ठीक है, एक फंक्शन की हम यूज़ करते हैं जिससे जो MS पावर पॉइंट का स्लाइड शो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो कौन सी फंक्शन की है? F9, F7, F5 या फिर S1? तो बहुत से स्टूडेंट्स सोचेंगे कि यार देखो स्लाइड शो है, S से स्टार्ट हो रहा है, S1 मार देते हैं, तुक्का सही होगा भाई। गलत हो जाएगा। F7 भी गलत होगा, F9 भी गलत होगा, F5 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तो आप F5 प्रेस करोगे, स्लाइड शो आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में डिफरेंस है और आप देख सकते हैं ऑप्शंस भी सारे अलग हैं। टू स्टार्ट स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट फ्रॉम करंट स्लाइड वी यूज़ कंट्रोल F5, Alt F5, शिफ्ट F5 या फिर Alt शिफ्ट F5। अब देखो इसमें क्या वर्डिंग यूज़ हुई है, करंट स्लाइड से। सपोज़ आपने पहली स्लाइड बनाई, दूसरी स्लाइड बनाई, तीसरी स्लाइड बनाई, चौथी स्लाइड बनाई। आप चाहते हो कि यार 3 स्लाइड नहीं, हमको चौथी स्लाइड देखनी है कि वो कैसे लुक आ रही है, आउटपुट कैसा आ रहा है। मतलब चौथी स्लाइड पर हो, आपको बिगिनिंग से नहीं जाना है, चौथी स्लाइड ही देखनी है, तो आप प्रेस करोगे शिफ्ट F5, तो आपकी चौथी की चौथी स्लाइड डायरेक्ट ओपन होगी। तो करंट स्लाइड से अगर आपको ओपन करना है तो शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे। और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको ये चीज़ फिर से बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मतलब है टू स्टार्ट स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड, तब आप F5 टिक करोगे। डिफरेंस पता चल गया? कैसे शॉर्टकट की यूज़ करनी है पता चल गया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखेंगे अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक करना नहीं बोलेंगे, उससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट्स को पसंद आ रही है क्लास। जो भी आपके पर्सनल सजेशंस रहा करें वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो कि सर ये क्लास में ये कमी थी या ये अच्छी थी या ये आपने अच्छे से समझाया। जो भी आपके पर्सनल व्यूज़ हैं अच्छे या बुरे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में हम उसमें इम्प्रूव करेंगे, राइट, कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को और अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HTML। इसमें M क्या डिनोट कर रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो HTML का फुल फॉर्म आपको पूरा रट लेना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आई रिपीट, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप एंड L फॉर लैंग्वेज। तो M का मतलब पूछा गया है, मार्कअप ऑप्शन D करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से T का मतलब या H का मतलब या फिर L का मतलब भी पूछ सकता है, तो इसीलिए फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? कैचे, रोम, रैम या फिर नन? तो फास्टेस्ट मेमोरी जब आप बात करोगे तो कैचे मेमोरी जो होती है वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ध्यान रखना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्टकट टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। तो
तो रन डायलॉग बॉक्स एक ऐसा विंडो होता है, मिनी विंडो होता है, जहाँ पे आप एक एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड आप टाइप करोगे, एंटर करोगे, डायरेक्ट वो जो सॉफ्टवेयर है वो खुलेगा या एप्लीकेशन है जो वो खुलेगा। अब जैसे आपने पहले बता दूं कि जैसे आपको ये खोलना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर करोगे आप तो ये रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप विनवर्ड टाइप करोगे, WINWORD, विनवर्ड, तो और फिर एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो खुल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कीवर्ड एक्सेल के होते हैं, पावर पॉइंट के होते हैं, जो कि हम रन डायलॉग बॉक्स में नॉर्मली वो कीवर्ड टाइप करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेनिस रिची डेवलप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो डेनिस रिची ने डेवलप की या इन्वेंट की। तो HTML, सी लैंग्वेज, जावा या फिर C++। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था, डेवलप किया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, डेनिस रिची, ऑप्शन बी, दैट इज सी लैंग्वेज। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है जावा। जावा का डेवलप जो है किसने किया था, इन्वेंशन किसने किया था। तो जावा का अगर हम देखें, रे टॉमिल्सन, तो किससे रिलेटेड है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये ईमेल से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज को फादर कहा जाता है, और बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ना बी एंड सी के साथ चले जाएंगे, बोथ वाले ऑप्शन के साथ। अगर मैं ऑल दे देता तो कुछ ऑल के साथ चले जाते। बाकी कुछ बच्चे होते जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने क्वेश्चन देखे हैं, हमारी क्लासेस अटेंड की है, तो वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, है ना। जोक्स अपार्ट, अच्छे से पढ़िए बस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फादर ऑफ जावा ब्रेंडन ईच। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगर फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पे जो लाइव क्लासेस होती हैं रोज़ सुबह 11 बजे 12 बजे ऐसे, तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जब क्लासेस आएंगी, मॉडल पेपर्स आएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाओगे। तो मेक श्योर आप ये काम भी कर ले, भूले मत। ईमेल डेवलप्ड इन, तो डेवलप्ड बाय रे टॉमलिंसन, है ना। और इन विच ईयर अगर आपसे पूछे तो 1971 ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका ये है, और इसमें आंसर भी आपके सामने शो हो गया है, कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे। जैसे कि एक आपके सामने लिखा हुआ है B8 इन एक्सेल डिनोटेड। अगर B8 है, इसका मतलब क्या है कि जो B कॉलम है और 8th रो है, वहाँ पे अभी हमारा एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल कौन सा है, B कॉलम में 8th रो पे। ठीक है, तो जो B है वो डिनोट कर रहा है आपका कॉलम, और जो 8 है वो डिनोट कर रहा है आपका रो। तो जो कॉलम्स होती हैं उनका नंबरिंग, उनका नेम हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, कॉलम्स का नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और जो रोज़ होती हैं, लेटी जो रोज़ होती हैं, उसको हम 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिकल में हम उनका नेम देते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज़ कॉल्ड सेल, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर B8 अगर आपका सेल का एड्रेस दिखा रहा है, इसका मतलब B कॉलम पे 8th रो में हमारा जो सेल है वो एक्टिव सेल अभी है। ओके, ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग डिनोटेड बाय। तो अगर हम सेल रेफरेंसिंग देखें, देखिए 3 टाइप की सेल रेफरेंसिंग होती हैं। एक नॉर्मल होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है आपकी मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, एक होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट, और एक होती है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। तो जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ऑप्शन डी, डॉलर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉलर का साइंस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से हमने आज के सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, और बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं छांट के लाया आप लोगों के लिए और बनाया आपके लिए क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और इस ई बुक को आप ले सकते हो। इससे आपका ये जो सब्जेक्ट्स है ना, वो कम टाइम में आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। और ई बुक लेने के बाद ना आपको, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको निराशा नहीं होगी। वर्थ है, मतलब वर्थ है। ठीक है, इतना कंटेंट आपको इस ई बुक में ही मिल जाएगा। बाकी आप ये
बैच तो अवेलेबल है ही, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दोनों साथ में आप ले सकते हो। 199 में अभी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है, तो इसको आप अवेल कर सकते हो, अपनी तैयारी पे जो है ज़ोर लगा सकते हो। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। फैमिली में नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हैं आप, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का अपडेट, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का अपडेट और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, नोटिफिकेशंस आएंगे, वो आपको मिलते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जो फ्री है वो भी मैंने आपको बताया और जो पेड है वो भी बता दिया है। फ़ायदा उठाइए और मज़े से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, अपने आप में गर्व महसूस करेंगे आप। डेफिनेटली यू विल प्राउड योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स ऑल्सो। बस अभी मेहनत कर दीजिए 30-40 दिन। जय हिंद, जय भारत।